बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आप देख रहे हैं आरटीएच चैनल, जिसपे उर्दू की क्लासेस, उर्दू का कोर्स चल रहा है। इसमें हम हिंदी के ज़रिए से उर्दू को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, आखिर तक देखें, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हमारा 24 लेसन है, जिसमें हम इंशाल्लाह बहुत कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। उसमें हम सीखेंगे किस तरह से जो है इन हर्फ को जोड़ा जाता है। ये देखिए, ये है 5 ऐसे हर्फ जिनके ताल्लुक से आज हम सीखेंगे कि इनको किसी दूसरे हर्फ में जोड़ते हैं तो किस तरह से इनका जो है जोड़ने का तरीका होता है। तोय, ज़ोय, ऐन, गैन और ये फे। ठीक है, आइए इसके हम एग्जाम्पल हम लेने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर हमें लिखना है तरफ। क्या है? तरफ। तो तरफ जो है उर्दू में ते से नहीं बल्कि इस तोय से लिखा जाता है, और इस तरीके से हम लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? तोय बनाएंगे, और रा के लिए क्या लेकर बनाएंगे? इस तरह का इस्तेमाल होगा, प्लस फा के लिए फे का इस्तेमाल। इसको बराबर कर देंगे और जोड़ेंगे इस तरीके से हम इसको कुछ। ये तोय को हम यहां से यूं लेंगे, पूरा तोय बनेगा। ठीक है, और यहां पर रे आएगा, और नेक्स्ट तो हमारे तरफ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए आगे देखते हैं। हमें लिखना है मिसाल के तौर पर जफर। क्या है? जफर। ये देखिए, जा है और जा के नीचे क्या लगाया हमने? जा के नीचे इस बिंदु को लगाया है, जो हमें जा के बजाय जो है ये जा का साउंड देगी, जिसमें हम जोय का इस्तेमाल करेंगे, और इस तरीके से लिखेंगे जोय। ठीक है, और प्लस फा के लिए फा, प्लस रा के लिए इस रे का इस्तेमाल करके हम बराबर कर देंगे और लिखेंगे जोय प्लस फे। ठीक है, जोय का नुक्ता लगा दीजिए, इस फे को जोड़ेंगे यहां पर। यहीं पर हम आ गए, नीचे रे को ले आएंगे, क्या हो जाएगा? हमारे जफर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए हमें लिखना है मिसाल के तौर पर तोर। क्या करना है? तोर। ठीक, इसमें भी हम क्या करेंगे? ये तोड़ जो है इससे आएगा, तो इसे इसका इस्तेमाल होता है उर्दू के अंदर, ते से नहीं आता है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस तोय का इस्तेमाल करेंगे। ओ की मात्रा आ रही है, जिसमें हम क्या लाएंगे? वाव लाएंगे ओ की मात्रा के लिए, प्लस रा, और रा के बाद हम जो है इसको तीनों को जोड़ देंगे, और तोय को जब हम इसमें जोड़ेंगे वाव में इस तरीके से, तो यहीं पर हम क्या लाएंगे? वाव का इस्तेमाल होगा, और यहीं पर हम क्या करेंगे? इसमें इस तरह को अलग लिख देंगे। तो वाव के बाद जो है जुड़ता नहीं है, इसलिए इसको हमने क्या करा है? अलग से लिखा है, ये हमारा तोड़ हो गया। इसी तरीके से अगर हमें लिखना है तूर, क्या लिखना है? तूर। ठीक, हमें लिखना है तूर। ठीक है, तूर माने पहाड़ होता है, तो कोई तूर ये तूर पहाड़ का नाम है, तो इसको हम क्या करेंगे? ये भी हमारा इसी तरीके से लिखा जाएगा। फर्क क्या है? पढ़ने में फर्क आएगा कि जब हम इसको तोड़ पढ़ेंगे तो इस पर जबर का साउंड लेंगे, और तूर पढ़ेंगे तो हम इस पर क्या करेंगे? पेश का साउंड लेंगे, तो ये हमारा तूर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, तो ये चंद एग्जाम्पल थे तोय और जोय के ताल्लुक से। अब चलिए आगे चलते हैं और एन की कुछ मिसालें लेने की कोशिश करते हैं। इसको उतार लीजिए आप लोग। ये देखिए, एन की हमने एक मिसाल ली है, जिसमें एन का इस्तेमाल क्या हुआ? लफ्ज के शुरू में हुआ है। ये लिखा है अक्ल, और ये भी क्या है? अक्ल। एन को काफ में जोड़ेंगे, इतना बोलेंगे एन का, और काफ का भी इतना लेंगे, ये काफ हो गया,
ठीक है, यहाँ पर हम लाम को पूरा बनाएंगे। ठीक है, लाम को क्या करेंगे, पूरा बनाएंगे, क्योंकि लाम आखिरी हर्फ है और आखिरी में हर्फ क्या होता है, पूरा बनता है। इसी तरीके से हम एन की एक मिसाल और लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हमें लिखना है इल्म। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एन का जो साउंड होता है वो सबसे पहली वीडियो में बताया गया था कि ये आ के लिए भी आता है, ई के लिए भी आता है और छोटे ऊ के लिए भी आता है। ठीक, सबसे पहले सबक के अंदर जो है जहां पर उर्दू के अल्फाबेट के प्रोनाउंसिएशन हिंदी के माध्यम से बताए गए थे, उसमें ये चीज हमने बताई थी आप लोगों को। ठीक, तो ई के लिए आ गया यहाँ पर इल्म, तो यहाँ पे क्या लाएंगे हम, ऐन लाएंगे। ठीक है, ऐन प्लस ला के लिए ला, मा के लिए मीम, सिंपल। ऐन को जोड़ेंगे, देखिए ऐन का सिरा लेंगे, मुंह लेंगे ऐन का यहाँ पर, और लाम को इस तरीके से लाएंगे आधा, और यहाँ पर मीम को हम जोड़ देंगे इस तरीके से, मीम को ला करके इल्म। क्या होगा हमारा, ये इल्म हो गया, इल्म। यहाँ पर एक बात आपको ये भी बता दूं कि उर्दू के जिस तरह से हिंदी में कोई हर्फ जो है आधा आ जाता है, लेकिन उर्दू के अंदर कोई हर्फ आधा नहीं आता। इस तरह से इल्म लिखा है, ई आदला और मा, इल्म। लेकिन उर्दू में हम क्या कर रहे हैं, लाम भी पूरा है, मीम भी पूरा है। उर्दू के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि उसको लिखने में आधा है, पढ़ने में आए, बल्कि इसमें हरूफ जो है पूरे लिखे जाते हैं। इस तरह से हिंदी में कभी कभी अल्फाज को क्या है, आधा लिखा जाता है। ये ऐन की मिसाल देखी थी हमने। सेम इसी तरीके से अगर हम गैन की मिसाल देखेंगे तो गैन भी क्या होगा, इसी तरीके से इस्तेमाल होता है, सिर्फ नुक्ते का फर्क हुआ करता है। आइए एक मिसाल ऐन की हम और लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमें लिखना है अर्ज, आ रा, देखिए जा है और जा के नीचे लगा है, बिंदी लगी है, इसमें ज़्वाद का साउंड आएगा। ठीक, तो हम लिखेंगे आ के लिए सबसे पहले ऐन प्लस रा के लिए रे प्लस इस जा पे बिंदी ज़्वा के लिए क्या लाएंगे, उर्दू वाला ज़्वाद लेकर के आएंगे। इसको मिलाइए तीनों को, ऐन रे और ज़्वाद, क्या हो गया, अर्ज हो गया। ऐन से आता है अर्ज। ठीक, इसको आपने समझ लिया, ये क्या हो गया, अर्ज हो गया। आइए इसी तरीके से हम ऐन की वो मिसाल लेंगे जिसमें ऐन का इस्तेमाल किसी लफ्ज के शुरू में नहीं बल्कि बीच में या आखिर में किया गया है। इसको जो है आप लिख लीजिए और आगे देखिए। ऐन जो है आगे भी जुड़ करके आया हो और पीछे भी किसी हर्फ से जुड़कर आया हो, बीच में हो या फिर क्या हो, आखिर हर्फ के अंदर उसका इस्तेमाल हुआ हो। मिसाल के तौर पर हमें लिखना है, ये देखिए आप ऐन का जो है सबसे पहले समझ लीजिए, ऐन का एक फाउंड तो ऐसा होता है, इस तरह से ऐन बना हुआ है, और दूसरा ऐन लिखा जाता है इस तरीके से। इसका इस्तेमाल कब होता है, जबकि ऐन क्या हो, इधर से भी किसी हर्फ में जुड़ा हुआ हो और इधर से भी किसी हर्फ में जुड़ा हुआ हो, तब इसका क्या होता है, इस्तेमाल होता है। और इसकी मिसाल आप देखिए, अभी समझेंगे आप। जिस तरह से हमें लिखना है मना, ठीक है, तो हम क्या लाएंगे, सबसे पहले माँ के लिए मीम का इस्तेमाल, ओके, ना के लिए नून और प्लस आकर अंडा आ रहा है, तो आकर अंडा यहाँ पर जो है हमें ऐन का साउंड इस्तेमाल करना है, और ये हमारा आकर अंडा क्या होगा, ये आ गया, इसमें ऐन हमारा यहाँ पर ऐन का इस्तेमाल होगा, लिहाजा हम ऐन को यहाँ पर लेकर आएंगे। अब इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि मीम को ये जोड़ लिया, नून को भी लेकर के आ गए। अब जो हम ऐन का इस्तेमाल करेंगे, चूंकि ऐन जो है क्या हो रहा है, किसी हर्फ से जुड़कर आ रहा है आगे से, इसलिए हम इस ऐन को ये वाला ऐन लाएंगे यहाँ पर इस तरीके से ऐन। ठीक, अब चूंकि आगे किसी हर्फ में जोड़ना नहीं है, आखिरी हर्फ है, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे इस तरीके से। ठीक, समझ गए क्या हुआ है, हमारा मना हो गया, मना। इसको इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो ये वाला जो ऐन का मुंह है किस तरीके से आता है, वो तब आएगा जबकि ऐन क्या हो, अपनी आगे से भी जुड़ा हुआ हो और पीछे से भी जुड़ा हुआ हो, या पीछे से जुड़ा हुआ ना हो, लेकिन खास तौर से इसका मुंह जो आगे से है ये जुड़ा हुआ होना चाहिए, तब हम ऐन को क्या है इस तरीके से लिखेंगे। इसी की जो है एक मिसाल और देखने की कोशिश करते हैं जिसमें ऐन का जो है इस तरीके से इस्तेमाल हुआ हो।
बाकी नहीं है बे का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इसके बाद अलिफ आ रहा है ना, इस अलिफ, तो ये उर्दू के अंदर जो बाद होता है, बाद का लफ्ज, ये जो है हमें ऐन के साउंड से मिलता है। इसके साउंड से ऐन के, इसमें भी क्या करेंगे, आपके डंडे के लिए क्या कराएंगे, ऐन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, और दाल के लिए दाल का इस्तेमाल। अब इस ऐन को बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कायदा आपको बताया गया है, रूल। अब इसमें देखिए आप, अब यहां पर दाल और दाल को इस तरीके जोड़ देंगे, क्या हो गया, बाद हो गया। तो पता ही चला कि ऐन अगर बिल्कुल शुरू में आता है किसी हर्फ के, तो हम उसको इसी शेप में लिखेंगे, जैसे ऐन अली ज़बर आ, गैर अली ज़बर गा, या ऐन और लाम मिलाकर हमें एम लिखना है, ठीक है, या ऐन मिलाकर हमें लिखना है अर्ज, अर्ज लिखना है। तो शुरू में अगर जब ऐन आएगा तो इसी मुंह का बनकर आएगा जिसमें मुंह खुला हुआ होगा, और अगर बीच में आएगा या आखिर में आए और क्या हो, दूसरे हर्फ से जुड़ा हुआ हो, मिला हुआ हो आगे की तरफ से, यानी कि मुंह की तरफ से, तो हम उसको इस तरीके से बनाएंगे। ठीक, ये हमें जो है इन बातों से पता चल गया है। आइए चंद एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ऐन का इस्तेमाल किया गया है, सेंटेंस जिसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसको उतार लीजिए, देखते हैं। ये देखिए, इल्म, ठीक है, इल्म हो गया, इल्म, बा हा और ये ता बहुत, ठीक, बा और ये अड़ा और ये बड़ी की मात्रा बड़ी, इल्म बहुत, ठीक है, इसको मिटा दीजिए। इल्म बहुत क्या है, नेमत है। ये देखिए क्या है, इल्म बहुत बड़ी नेमत है। यहाँ पर एन जो है इधर जुड़ा हुआ है, एन अपने पहले हर्फ से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो एन जब अपने से पहले हर्फ में जुड़ा हुआ हो तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, आपको बताया था, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। एक उधर निकाल देंगे मुंह, एक इधर निकाल देंगे जोड़ने के लिए। तो देखिए एक मुंह इसका इधर नून में जुड़ गया, एक मीम में जुड़ गया। इल्म बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरीके से हम एक जो है गैन की मिसाल ले लेते हैं, गैन की, ठीक है। ये देखिए, हमें एक नया मिसाल के तौर पर ये गैन है, इसे पेश लगा दीजिए, क्या होगा, गुल, क्या हुआ ये, गुल, और यहाँ लिखेंगे मीम होता मत, गुल मत, और ये लेंगे का, यहाँ पर रे, और वाव ओ की मात्रा करो, गुल मत करो, ठीक है। इसी तरीके से लिखना है, एक मिसाल और लेंगे हम, लिखना है ए गा, गा पे आगंडा, ला, ला पे बड़ी की मात्रा, गाली, क्या हो गया, गाली, ठीक। ये बा और या का, और ये फिर ना, ना पे आगंडा, ये देखिए गाली, बा का बक, ना पे आगंडा, गाली, बकना, क्या है, मना है, क्या है, मना। तो मना के लिए मैंने आपको बताया था, मा नून, मा आएगा ना, और आगंडे के लिए यहाँ पर एन लाएंगे, तो क्या लिखेंगे हम इसको, मीम नून, मा और ना हो गया, आगंडे के लिए लाएंगे है के लिए ये है, और एक की मात्रा आ रही है तो इस पर है ला देंगे। काली बकना क्या है, मना है, ठीक। ये तीन मिसालें मैंने आपको दी है जिसमें एन का इस्तेमाल आपको बताया गया है कि एन अगर जो है बीच में आए, यानी कि आप ये समझ लें कि अगर अपने से पहले हर्फ में जुड़ा हुआ हो उसको इस तरीके से बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर भी अपने से पहले हर्फ में जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है तो ऐसे लिखा है, और यहाँ पर क्या है, जुड़ा हुआ नहीं है तो इसको हमने ऐसे नहीं लिखा है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आगे चलते हैं, फे की चंद मिसाल लेकर बस यहीं पर जो है अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हैं। इसको आप लिखकर इसकी नकल कर लीजिए। तो फे और जो काफ होता है, फे और क्या, ये काफ, बड़ा काफ, दोनों के मुंह सेम है, दोनों मुंह क्या है, देखिए सेम है, गोल है और नुक्तों का फर्क है। एक नुक्ता लगा देंगे इस तरह गोल बनाकर, ठीक, तो फे हो जाएगा, और दो नुक्ते लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, काफ हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर हमें लिखना है सफर, और बराबर कर देंगे तो क्या होगा, सीन का ऊपर का मुंह ले लेंगे 3, और फा का यहाँ तक लेंगे हम, फा, और यहाँ पर नीचे को रे जोड़ेंगे।
कोई भी हर्फ जब हम जोड़ते हैं किसी भी हर्फ के अंदर, तो उसमें हम वहीं से जोड़ेंगे जहां से वो पिछला हर्फ खत्म हुआ है। तो फे यहाँ पर खत्म हुआ, यहीं से हमने को नीचे जोड़ दिया, क्या हुआ हमारा ये सफर हो गया। इसी तरीके से अगर हमें लिखना है फा पे छोटी की मात्रा है, इसके लिए अलग से कुछ नहीं लाना, सिर्फ हम फे का इस्तेमाल करेंगे। रा आ रहा है प्लस रा का इस्तेमाल करेंगे, और रा पर ओ की मात्रा है तो उसमें हम वाव का इस्तेमाल करेंगे। और ये जा है और जा पर नीचे बिंदी लगी है जिसमें ये जा का साउंड दे रहा है, तो फिरोज, ठीक, इसके लिए हम क्या लाएंगे जे लाएंगे। अब इसको बराबर कर दीजिए और फे को जब जोड़ेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, थोड़ा गोल करेंगे ऊपर से, और यहाँ पर इतना ले लेंगे, तो यहीं पर रे को नीचे जोड़ देंगे, ठीक। जहाँ से हर्फ खत्म होता है वहाँ जुड़ता है, रे के बाद अगला हर्फ जुड़ता नहीं है, तो इसलिए वाव को अलग से लिखेंगे। वाव के बाद भी अगला हर्फ नहीं जुड़ता है तो जे को भी क्या करेंगे हम इसको अलग से लिख देंगे। क्या हुआ हमारा फिरोज हो गया, ठीक। छोटी की मात्रा नहीं, कुछ नहीं आ रहा, जे का इस्तेमाल हो जाएगा फिरोज, ठीक। इसको बता लीजिए, होमवर्क ले लीजिए और आपको अपने होमवर्क में वो काम जो है करना होगा। मैं आपको दे रहा हूं, आपको लिख कर लाना है, कलम ताक पर है। ताक यहाँ पर जो है तोय का इस्तेमाल होगा, ठीक है, आपको बताऊंगी इसका इस्तेमाल होगा, इसमें तोय का इस्तेमाल होगा। ताक और बड़े काफ का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर इसका होगा बड़े काफ का इस्तेमाल इसके अंदर होगा। रख क्या है, खा, खा, ठीक है, जो काफ और हे से मिलकर खा बनता है वो आएगा यहाँ पर। ये यहाँ पर जोय का इस्तेमाल होगा, ठीक, बता रहा हूं आपको क्या होगा, इस जोय का इस्तेमाल यहाँ पर होना है, ठीक है। और इसमें आपको हे आ रहा है तो यहाँ पर इस हे का इस्तेमाल होगा, और ये फा है यहाँ पर इस फा का इस्तेमाल होगा। बस इतना बता रहा हूँ, बाकी आपको अपनी तरफ से ये होमवर्क में जो है काम क्या करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो कुछ सीखा है दूसरों तक पहुँचाएं, क्योंकि इल्म बांटने से घटता नहीं है, बल्कि ये वो चीज़ है जितना इसको बांटेंगे उतना ही ये बढ़ता चला जाता है। अल्लाह ताला सभी को अच्छे से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सो मच।